नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का अगर ये बातें झूठी निकली तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगा। डंके की चोट पर आज आपके जीवन का सच्चाई बता कर रहने वाला हूँ मैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, जो भी मुसीबतें चली आ रही है, जो भी लंबे समय से जो दिक्कतें आ रही है, उसके कारण क्या है उसका सच्चाई बताने वाला हूं और उसका समाधान कैसे होगा वह भी बताने वाला हूं। और दोस्तों, आज का भविष्यवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया, आज की बातें अगर आपने ध्यान से समझ लिया, तो जीवन में कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी और हर क्षेत्र में आप तरक्की ही प्राप्त करेंगे। किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही है और मैं आपके सारे समस्याओं के समाधान का उपाय बताता हूं। दोस्तों, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं, कुछ लोग मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग को मैं एक सलाह देना चाहूँगा। कुछ लोग का सवाल का जवाब तो देता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं जो समझ में ही नहीं आता है। सवाल करते हैं तो कम से कम अच्छे सवाल करें, शांति से सवाल करें। लोग जल्दी जल्दी में ऐसे लिखते हैं, उसका सवाल का समझ में ही नहीं आता है तो उसका उत्तर कैसे दूँ दोस्तों। और दोस्तों, एक दो लोग से और भी समस्या है कि कुछ लोग मुझे मेल करते हैं, कभी कभी विदेश से भी एक दो मेल आते हैं। मैं सबसे अपना जो देखते हैं मेरे वीडियो को, जो मेरी बातों को सुनते हैं, उसे कहना चाहूँगा कि अपना सवाल के बारे में कम से कम मेल ना करें हमें। आप कमेंट करें, फेसबुक पेज पर फॉलो करके मैसेज करें, आपका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। और मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, आपका उत्तर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आपका उत्तर मैं जल्दी देने का प्रयास करूँगा और सभी के समस्याओं का समाधान भी करने का उपाय बताऊँगा। और दोस्तों, कुछ लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, बात करना चाहते हैं, जो मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। और दोस्तों, कुछ लोग उलूल जुलूल सवाल पूछते हैं जिससे मैं तंग आ जाता हूँ। और कुछ लोग हाय गुरुजी, हेलो गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, ये सब ना करें। अपना सीधा अपना समस्या लिखें, आपका समस्या का समाधान का उपाय बताऊँगा। और कुछ लोग मुझे फीस के बारे में पूछते हैं, मैं फीस नहीं लेता हूँ। बार बार ये बात कहनी न पड़े, ये बात ध्यान दें। आपका जो भी समस्या हो, डायरेक्ट अपना समस्या लिखें, कमेंट करें या फिर तो फेसबुक पेज पे फॉलो करके मैसेज करें। आपका समस्या का सीधे समाधान बताऊंगा। हेलो गुरुजी, हाय गुरुजी बिल्कुल भी ना करें, ऐसा ना करें। ऐसे करने से बहुत अच्छे लोगों का भी, जो जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको सच में समस्या है, उसका भी सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। आप लोग इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं चली आ रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में पैसे टिकते नहीं हैं। आप कमाते तो हैं, लेकिन पैसे कहाँ चले जाता पता भी नहीं चलता है। इस समय आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है, उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देंगे। अपने जीवन काल में कुछ गलतियां कर रहे हैं, उसको सुधार लाना होगा। आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा और आपके जीवन के सारे समस्या भी एक साथ समाप्त हो जाएगा। मैं कुछ सरल उपाय भी बताने वाला हूं आज। और दोस्तों, शायद आप लोग ये बात को नहीं जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 12 राशियां में से आपका एक ऐसा राशि सबसे महत्वपूर्ण राशि है, जो कि माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न आपके ऊपर ही होते हैं। अगर थोड़ी भी अच्छाई कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ी भी गलतियां करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। उसका कारण ये है कि आपसे जो भी कोई मदद मांगने आता है, कोई छल कपट नहीं रखते हैं, कोई दिल में कोई बुरा विचार नहीं रखते हैं। आप निसंदेह होकर के आपसे जो हो सकता है यथाशक्ति आप उसका लाभ अवश्य करते हैं, सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन यही लोग आपके बाद में आपका कोई भला नहीं कर पाता है। आपको जब सहायता की जरूरत पड़ता है, कोई आपके आगे नहीं आता है, लेकिन आपके पास जो भी कोई आता है आप उसका सहायता अवश्य करते हैं, यथाशक्ति सहायता जरूर करते हैं आप। और दोस्तों, किसी के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं आप, और किसी के बारे में कोई गलत विचार नहीं रखते हैं। किसी को आप बर्बाद करने के बारे में नहीं विचार करते हैं, ना सोचते हैं। किसी के लिए कोई बुराई नहीं करते हैं आप, इसलिए भगवान आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं। लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है।
लोगों को भलाई करने के चक्कर में भी आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण से मां लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है, जो जानते नहीं हैं आप, और उसी के कारण से आपके जीवन में इतना समस्याएं चली आ रही है, इतना मुसीबत आ रही है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। जिसको कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आज वही आपके रोजगार में बाधाएं बन रहा है, आपके रोजगार में कंपटीशन लेके खड़ा है। इस समय उसके कारण भी आपके जीवन में समस्याएं चली आ रही है। दोस्तों, इस समय आपको कुछ पुराने शत्रु भी हैं जो इससे मजबूत हो रहा है आपको नुकसान करने के लिए, आपके मुकाबला करने के लिए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आप भी अंदर से मजबूत होते जा रहे हैं। हालांकि आपके जीवन काल में इस समय कुछ समस्याएं चली आ रही है। आप इस समय आपके जीवन काल में शनि का 6.5 चल रही है, जिसके कारण से आपके कई सारे कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। किसी भी चीज में हाथ लगा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है कल परसों से मैं यह कार्य की शुरुआत कर लूंगा, यह नए कार्य की शुरुआत कर लूंगा, लेकिन जैसे ही करने वाले होते हैं आपके जीवन में कोई ना कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है, जिसके कारण से आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। इस समय आप कुछ लोगों से कर्ज ले रखे हैं, वह आपको परेशान कर रहा है कर्ज वापस करने के लिए, और आपने जिसको कर्ज दे रखा है वह पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है, उसके कारण से भी आपको परेशानी हो रही है। आपके लंबे समय से कुछ कार्यों में अड़चन आ गई है, कुछ कार्य आपके अटक गए हैं, जिसके कारण से आप उसमें भी काफ़ी सारा उलझे हुए हैं, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, इस समय आप सबसे पीछे भी हो गए हैं, लेकिन दोस्तों आप ध्यान देंगे, यह कुछ सालों से ही आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है। अगर कुछ साल पहले की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे, आप कमाई भी अच्छे से कर रहे थे, आपके जीवन में इतना मुसीबतें, इतना अड़चनें नहीं थी। आप हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको सफलता भी मिल रही थी। यहाँ तक कि कोई भी शत्रु, कोई भी मुसीबत आपके सर पे आ रहा था, आप आसानी से उसके लड़ करके उससे आप आगे निकल जा रहे थे, कोई भी आपको हरा नहीं पा रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन में इतना समस्याएं चली आ रही है, इतना मुसीबत आ रही है कि आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही नाराज हो गए हैं, आपके जीवन में ही इतना परेशानी क्यों आ रही है। इसलिए आपको इसमें कुछ जातक का भगवान से भी भरोसा उठते जा रहा है, आपका श्रद्धा मन से खत्म होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। भगवान पर से विश्वास कभी नहीं उठानी है। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान दें कि प्रभु जो करे अच्छा करे। भगवान वह नहीं करता है जो आपको अच्छा लगता है, भगवान वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आप कई बार पहले भी ध्यान दिए होंगे, जो आप चाह रहे होंगे वह नहीं हुए होंगे, लेकिन हो कुछ ऐसा गया होगा जो बाद में आपको जाकर अच्छा लग रहा होगा कि ये हुआ तो अच्छा हुआ, हम जो चाह रहे थे वह नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। दोस्तों, भगवान वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान कभी भी गलतियां नहीं करते हैं। जो इंसान भी जीवन में कभी भी गलतियां ना करे वह भी भगवान बन जाएगा। इंसान और भगवान में यही खास फर्क होता है कि भगवान कभी भी गलतियां नहीं करते हैं। अगर कोई आपको मुसीबत में डालता है, आपको परेशान करता है, आपको बेवजह नुकसान पहुंचाता है या आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसको भगवान कष्ट देते हैं। जो इंसान इस समय आपके ऊपर बजरंगबली का विशेष मेहरबानी रहने वाला है, जो इंसान आपको जिस क्षेत्र में नुकसान करना चाहेगा उसको वही क्षेत्र में नुकसान होना तय है। आप अगर धैर्य रखेंगे, आप उन्हें कुछ ना बोले, आप श्री राम के ऊपर छोड़ दें। आपको कोई भी कुछ बोलता है तो आप बस सुन लें, आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर वह इंसान को वही नुकसान होगा जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाह रहा है। अगर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो वह खुद बदनाम होगा। अगर आपको कोई कष्ट में डालना चाह रहा है, कोई नुकसान में डालना चाह रहा है, तो उस इंसान को वह कष्ट और नुकसान अवश्य होगा। आप बस ध्यान देते रहें। दोस्तों, इस समय आपके गुप्त रूप से जो शत्रु तैयार हो रहे हैं वह आपके अपने ही लोग हैं। अगर बाहरी दुश्मन हो तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन घर का ही इंसान अगर आपके खिलाफ हो जाए तो उससे आप लड़ भी नहीं सकते हैं, उसके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, इस समय जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वही आपके दिल को दुखा रहे हैं। जिसके लिए आपने सब कुछ किया, आपने इच्छाओं के मार करके दूसरों की भलाई किया, वही लोग आपके खिलाफ हैं, वही लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं और वही लोग आपके हर कार्य में बाधा बन रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके कुछ पैसे भी कुछ लोगों ने फंसा रखे हैं, पैसे भी आपके कुछ लोग गबन कर रखे हैं जो देने का नाम नहीं लेते हैं। कुछ लोग को आप भूल भी गए हैं और कुछ लोग को आपने अपने कारोबार के कारण इतना उधारी दे रखा है, इतना मदद कर रखा है, जो लोग आपको वापस करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और आप भी कुछ लोगों को भूल गए हैं और कुछ लोग को आपने छोड़ भी दिया है कि जाओ रहने दो। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग का इंतजार कर रहे हैं पैसे का, वह लोग आपको नहीं दे रहा है।
इस समय आपके कई सारे अटके हुए पैसे आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से जो अड़चने आ रही थी, मुसीबतें आ रही थी, और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो कई बार कारोबार बदल कर देख लिए तब भी उन्हें घाटा ही घाटा हो रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों इस समय आपको सफलता मिलेगी। खास करके जो लोग सोने चांदी कारोबार करता है उसका इस समय लाभ होगा। जो लोग लोहे का या किसी धातु का कार्य कर रहा है उसको इस समय लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता है या घर या मकान बेचने का कार्य करता है उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों इस समय जो भी आपके रोजगार है, जो कारोबार है, उसमें जो अड़चने आ रही थी, जो मुसीबत आ रही थी, उसमें समाप्ति देखने को मिलेगी, उसमें सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा। इस समय आपको कारोबार के सिलसिले में लंबी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। लेकिन जिस कार्य के लिए जाएंगे वहाँ पर आपको कार्य में सफलता मिलेगी। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य तो होगा, लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ मुसीबत भी देखने को मिलेगी। किसी से बेवजह आपको उलझन हो सकता है, तो किसी से बेवजह झगड़ा लड़ाई ना करें, अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखें, आपको लाभ होगा। इस समय आपका आर्थिक संकट कई क्षेत्रों से दूर होने वाला है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ जातक को लंबे समय से पैसे की दिक्कतें आ रही थी, धन की दिक्कतें हो रही थी, पैसे टिक नहीं रहे थे, इससे पैसे टिकेंगे आपके। और इस समय कई सारे रुके हुए कार्य भी आपका संपन्न होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से वेतन अटका हुआ है तो इस समय वेतन भी पूरा एक साथ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो रोजगार, कारोबार, व्यापार में तो अड़चन था ही, लेकिन जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उसमें भी अड़चनें देखने को मिल रही है, उसमें भी मुसीबतें देखने को मिल रही है। और किसी ना किसी के साथ आपका उलझन है, वह उलझन इस समय समाप्त होगा और आपके जो नौकरी है उसमें भी सुधार होते हुए दिखाई देगा। इस समय आपको कोई बड़े काम का डीलिंग भी हाथ लगने वाला है, बड़ा काम का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ सकता है जिसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका वाहवाही भी होगा। दोस्तों इस समय कुछ जातक ऐसे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से प्रमोशन का राह देख रहा है, इससे प्रमोशन मिलने में थोड़ी मुसीबतें आएगी, आगे चलकर सफलता मिलेगा आपको। आपके ऊपर के जो अधिकारी हैं वह आपका पूरा साथ देगा, जिससे कारण से प्रमोशन होने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन आपके साथ जो लोग कार्यरत हैं, जो आपकी बराबरी में जो लोग कार्य करते हैं, वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और आपके बदनाम करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा, उससे आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है जिससे उन्हें बोलने का मौका मिल जाए, इस बात का विशेष आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों इस समय लंबे समय से जो लोग प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए प्रेम में इस समय चांदी होने वाला है। आप अपना प्रेम को इजहार अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। स्त्री और पुरुष को दोनों को ही प्रेम में सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो लोग स्कूली छात्र हैं, जो लोग 10वीं से नीचे का स्तर पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए सलाह देना चाहूँगा, आपका ध्यान इससे भटक सकता है पढ़ाई से, तो आपको इसमें ध्यान भटकाना नहीं है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ प्रेम में ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन 10वीं कक्षा से जो नीचे हैं उसके लिए सलाह देना चाहूँगा, इस समय प्रेम और मोबाइल के चक्कर में आप ना रहें, नहीं तो पढ़ाई का रिजल्ट इस समय खराब आ सकता है, मार्क्स खराब हो सकता है। इस समय आपका यह करने की उम्र नहीं है, इस समय इस चीज़ को नकारेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। पढ़ाई पर ध्यान दें और प्रेम और मोबाइल और गेम के चक्कर में थोड़ा कम रहें, इस समय आपके लिए उचित रहेगा। हालांकि स्कूली छात्र का इस समय पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लगा रहेगा, साथ ही साथ खेलकूद के क्षेत्र में अधिक समय व्यतीत करने वाले हैं, वहाँ पर उसके गार्जियन को थोड़ा ध्यान देना होगा, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें भी आ सकती है, क्योंकि इस समय लंबे समय से गुरुचंडाल दोष का निर्माण चल रहा है आपके जीवन काल में। जो लोग इस समय कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक ऐसे भी जो पार्ट टाइम जॉब के लिए बारे में सोच रहे हैं, उसको पार्ट टाइम जॉब का कई जगह से ऑफर भी आएंगे, जिससे उसका आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और पढ़ाई को भी बेहतर कर पाएंगे, मानसिक शांति भी मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों इस समय आपका भाग्य हर क्षेत्र में साथ देगा, लेकिन आपका भाग्य जो खराब होता है, जो अपने जीवन काल में जाने अनजाने में कुछ गलतियां करते हैं, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। बताते हैं कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिसमें आपको सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। दोस्तों इस समय भूल से भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपये पैसे आपको उधार नहीं देने हैं, धन उधार नहीं देने हैं, जिसके कारण से मतलब होता है माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं और पैसे आपके पास टिकते नहीं है, माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। आप अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत, किसी स्त्री का अपमान ना करें, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। जो इंसान
अपने जीवन काल में स्त्री का अपमान करता है, दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ अपशब्द बोलता है, उसके आत्मा को ठेस पहुंचाता है, उसके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकता है। अगर आप पहले से ही धनवान हैं तब भी आपके धन को आपके हाथों से निकलने में समय नहीं लगेगा और तब भी आप अपने जीवन में परेशान ही रहेंगे। इसलिए किसी भी औरत का अपमान ना करें, अभद्र व्यवहार उनके साथ आपको नहीं करनी है। और औरतों के लिए भी यह बात है, जो औरतें अपने बुआ, अपने चाची, अपने मम्मी और सासू माँ के खिलाफ षड्यंत्र रचती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, गलत व्यवहार करते हैं, उसके जीवन में भी एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी और तकलीफमय जीवन रहेगा। ऐसा गलतियां आपको जीवन में कभी भी नहीं करने हैं। और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, जो जातक अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, जो जातक अपने माता पिता का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, उन्हें दुखी करेगा, उनका अवहेलना करेगा, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी और उनका सारा पूजा पाठ किया हुआ बेकार हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह सोकर जल्दी जगना है और सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। उगते हुए सूर्य को काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास पैसे टिकते नहीं है तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो सफलता मिलेगी, घर में पैसे टिकेंगे, धन भी बढ़ोतरी होगा और आय में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो उसके लिए शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। इससे आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।